मन में इस प्रकार से विकल्प आ रहा हो कि जो श्रावक या श्राविका भव्य जी यहाँ तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनकी कोई ना कोई परिस्थिति है, या तो दूरी ज़्यादा है या अन्य कोई व्यस्तता है, तो माता जी उन्हें भी स्वीकृति दे दें। शायद किसी के मन में ऐसा विकल्प आ रहा हो, तो हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो श्रावक यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उन्हें अनुमति क्यों नहीं है। क्योंकि इन काव्यों की एक एक शब्द का अपना अलग ही महत्व और अलग ही ऊर्जा है। पूरे काव्य की नहीं, यदि बात करें तो एक एक शब्द की अलग अलग ऊर्जा और अलग अलग ऑरा है, अलग अलग प्रभाव है उसका। जो श्रावक यहाँ उपस्थित नहीं है, अब उनके स्वयं के शरीर की भी कोई ऊर्जा होगी, उनका स्वयं का भी कोई ना कोई ऑरा होगा जो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपने कैसे पढ़ा वो आप जाने, लेकिन हमने पूर्णतः शब्दों को शुद्ध उच्चारण किया है। आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर के उन शुद्ध शब्दों को, यद्यपि आपने भी काफी कुछ शुद्ध पढ़ा है, फिर भी यहाँ से तो आपने पूरा शुद्ध सुना है। तो आपकी जो भी आपकी स्वयं की एनर्जी है, स्वयं का जो ऑरा है, वो काफी कुछ परिवर्तित हो चुका है। परिवर्तित का तात्पर्य है, जब भी आप इन काव्यों की साधना करेंगे तो काव्य की साधना की ऊर्जा, काव्य की शब्दों का जो ऑरा है, वो आपके ऑरा से द्वंद्व नहीं करेगा, वो सीधे सीधे शांति से आके आपको फल देगा। और आप गड़बड़ करेंगे तो अपने फल को वो चेंज कर देगा, आपका वो वाला काम ना करके कुछ और कर देगा। तो अब आप लोगों की ऊर्जा तो हो गई, लेकिन जो किसी माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से या फिर गृहस्थों के किसी श्रावक के माध्यम से सुनेंगे, तो श्रावक के माध्यम से सुनने से, या आप रिकॉर्डिंग में हमारे शब्द भी सुनते हैं, तो रिकॉर्डिंग में सुनने से किसी का भी ऑरा, वर्गणा, परमाणु परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। इसलिए यदि आपके शरीर की ऊर्जा, आपके परमाणु ऑरा यदि परिवर्तित ना हुआ, किसी के शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, या कषायों के, लेशियाओं के परमाणु वगैरह जो होते हैं वो तीव्र मंद अलग अलग अनुपात में हैं, और आपको अनुमति दे दी, आपने काव्य साधना करने के लिए बैठ गए, यहाँ आप साधना कर रहे हो, पता चला कि आपके शरीर का ऑरा काव्य की साधना से द्वंद्व कर रहा है, तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। हो सकता है आपको प्यास की वेदना हो सकता है आपको होठ वगैरह, नोज वगैरह की ब्लीडिंग करने लगे, फिर आपको दुष्प्रभाव हो रहा है। तो वो दुष्प्रभाव नहीं, वो अलग अलग ऊर्जा का आपस में जब घर्षण होता है, जब द्वंद्व होता है, तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स बन जाते हैं। उनका नुकसान कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद वो फिर ठीक हो जाता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, होठ में से, नाक में से, कान में से थोड़ा बहुत ब्लड आएगा, तो आपको विकल्प हो सकता है, और साधना विकल्प के साथ नहीं की जाती है। इसलिए अनुपस्थित लोगों को अनुमति पूज्य बड़ी माता जी की अभी नहीं है। ठीक है ना। तो ये 8 काव्य हुए। आज आपका समय थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छी बात कही मंत्री जी ने कि जैसा कि आचार्य भगवान तिमानितुल स्वामी ने इस स्तोत्र की रचना करते समय पहले ही कह दिया कि इस स्तोत्र में कहीं भी कुछ भी मांगा नहीं गया, और मांगना भी क्यों है, जिनकी स्तुति सब कुछ दे ही देगी, और जिनकी स्तुति को देना पड़ेगा वहां मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। आप विशेष रूप से किसी भी काव्य की साधना या आराधना भी करो, और आप श्रीफल और दीपक चढ़ाने जाओ, तो बस भगवान को इतना बताना है कि आप क्या कर रहे हो, इस काव्य की साधना कर रहे हो या आराधना कर रहे हो। ये नहीं कहना है कि भगवान जी हमारा ये वाला काम हो जाए इसलिए कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कहना। बहुत अच्छी बात आपने बताई। बस भगवान से कहो कि मैं इस काव्य की साधना करने का नियम लेता हूँ, इस काव्य की आराधना को ग्रहण करता हूँ, और बस आपका हो जाएगा। सिर्फ उच्चारण परिणाम मूलक है, तो जो मूक वाले लोग हैं वो तो उच्चारण कर नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा जो मूक बधिर, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो क्या करेंगे, उनके पास जो श्रावक बोलते हैं, वो श्रावक
उनके पास बैठें और उनसे कहें कि आप अपना उल्टा हाथ स्पर्श करो अपने आज्ञा चक्र पर। जैसा मैं छठवें काव्य में बताया ना, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार्ध चक्र तक, इस प्रकार से उनसे कहिए वो खुद का स्पर्श करें और आप अपने उल्टे हाथ से उनके सीधे हाथ का स्पर्श करेंगे तो वाइब्रेशन, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस सब कुछ होता है, सभी को एक इंद्रजीव तक को महसूस होता है, तो वाइब्रेशन से उन्हें उसका प्रभाव उनके हिसाब से प्राप्त हो जाएगा।